साथियों, ये वीडियो बहुत ही डिमांडिंग पे बनाया गया है कि कई लोग जो है उनकी ज़मीन पे अवैध कब्जा हो रहा है। ठीक है। और अवैध कब्जा और ज़मीन विवाद भी है कहीं कहीं पे। कैसा ज़मीन विवाद? कि वो कह रहा है ये ज़मीन मेरी है, वो कह रहा है ये मेरी है। ठीक है। या किसी का कब्जा हो गया। तो आप अवैध कब्जा कैसे हटवाएं और ज़मीन विवाद से आप कैसे छुटकारा पाएं अगर विवादित चल रही है ज़मीन आपकी, या मान लीजिए आपकी कोई ज़मीन बिल्कुल सेपरेट पड़ी है, विवाद ना हो तो भी आप जान लीजिए ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी है। बहुत डिमांड पे मैंने ये वीडियो बनाया है। बिना कानून, बिना प्रशासन, बिना कोर्ट जाए आप सॉल्व कर सकते हैं। मैंने पूरा एक विवरण भी तैयार किया है साथियों, ये यहाँ पे। ठीक है। सबसे इससे पहले साथियों मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। यदि आप कानूनी सलाह लेना चाहते हैं साथियों, ठीक है, या आप उत्तर प्रदेश में कोई ज़मीन परचेज़ कर रहे हैं और उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करवाना चाह रहे हैं आप कि इस पे कोई लोन तो नहीं है, इस पे डबल रजिस्ट्री तो नहीं है, या मान लीजिए ये ज़मीन जो है इस पर कोई केस तो नहीं है, तो कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथियों देखिए, अक्सर विवाद क्या होता है वो आप जान लीजिए कि मान लीजिए साथियों, ये जो नंबर है, ये 1391, ये रोड पे है। ये देखिए, ये चली गई ना, ये रोड पे है। ठीक है। 1391 नंबर है भाई। अब इसमें खातेदार हैं कई, ये देखिए, मान लीजिए कई खातेदार हैं इसमें। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मान लेता हूं मैं, 10 खातेदार, 1391। बड़ा नंबर है भाई, ये रहा, ये काफी बड़ा नंबर है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं भाई। साथियों अब होता क्या है इसमें एक्चुअली, कि मान लीजिए 10 खातेदार है कि भाई खतौनी पे, अब यानी कि 10 का इसमें है हिस्सा सबका। लेकिन अभी साथियों ये डिसाइड नहीं है कि ए का यहाँ पे है, बी का यहाँ पे है, सी का यहाँ पे है, डी का यहाँ पे, ई का ये है, तो ये डिसाइड नहीं है अभी। लेकिन हिस्सा है इसमें। भाई सरकार की भी कमी रहती है। ठीक है। अब हो क्या रहा है साथियों, कि मान लीजिए ये जमीन आपकी है, तो यहाँ पे आपने भी कब्जा कर लिया, पहले ने, दूसरे ने भी कर लिया, तीसरे ने भी कर लिया, चौथे ने थोड़ा ज़्यादा कर लिया, पांचवें ने कर लिया, 6 ने कर लिया, 7 ने भी कर लिया, और 8 और 9 ने भी कर लिया। यानी कि साथियों कुल खातेदार कितने थे? कितने लोगों की जमीन थी? 10 की। कब्जा कितने लोगों ने कर लिया? 9। और ज्यादा कब्जा करने कितने लोगों ने कर लिया? 2 लोगों ने। ठीक है। अब देखिए, जो मेन जो समस्या उत्पन्न होती है वो कहां थे, मैं गहराई में आपको ले जा रहा हूं इस वीडियो में। साथियों 10 लोगों की जमीन थी ये 1391, 9 लोगों ने कब्जा लिया। उसमें से 10 में जो 9 लोग जो हैं उनमें से 2 दबंग टाइप के थे भाई। ये वाला देखिए, ये ज्यादा कब्जा कर लिया उन्होंने भाई, ये देखिए, ये ज्यादा कर लिया और ये ज्यादा कर लिया। ठीक है। अब बेचारा एक जो है उसका कब्जा ही नहीं है पूरी जमीन पे। ठीक है। एक ऐसा लोग है जिसका कब्जा नहीं, क्यों मैंने आपको क्या बताया, 10 लोगों के नाम जमीन है, 9 लोगों ने कब्जा कर लिया। अब एक लोग की जमीन जो है वो 2 लोग खा गए भाई, थोड़ा थोड़ा कब्जा कर करके। ठीक है भाई। अब क्या हुआ साथियों, कि यहां पे जो है सबने अपना घर बना लिया। इसने भी बना लिया भैया अपना घर, 2 ने, 3 ने, 4 ने, 5 ने, 6 ने, 7 ने, 8 ने, सबने अपना घर बना लिया। ठीक है। 8 लोगों ने, 9वां बंदा जो है उसने घर नहीं बनाया, उसकी जमीन खाली है। अब जमीन 1391 गाटा तो पूरा गिर गया है, जमीन बस बच रही है, उस पर 9वां व्यक्ति कब्जा है। लेकिन साथियों ध्यान देना कि एक व्यक्ति उसमें ऐसा भी है जिसका बेचारे का कब्जा ही नहीं है। ठीक है। अब 10 ने मकान बना लिए। अब बचे 2 लोग, एक जिसका कब्जा नहीं है और एक जो कब्जा किए। अब ये एक वाला आएगा कि कहाँ जमीन खाली है, वो जाएगा यहाँ पे, भाई इसने तो मकान बना लिया, इसने भी मकान बना लिया, इसने भी मकान बना लिया, सब ने मकान बना लिया, वो जाए तो जाए कहाँ। ठीक है भाई, वो बाद में आएगा। या मान लीजिए ए ने बेच दिया कि भाई हमारी जमीन ले ले, सब ने कब्जा कर रखा है, तो वो ही आएगा। अब वहां पे खाली किसकी है? ए इसकी खाली है, ये वाली मैंने बताई दी, ये खाली। अब यहाँ पे मकान बने थे, यहाँ पे तो वो लड़ाई डालेगा नहीं, यहाँ पे लड़ाई डालेगा, भैया हमें जमीन चाहिए, ये कुछ भी करो हमें जमीन चाहिए ये। ठीक है। अब भाई इसका कब्जा ज्यादा कर लिया है इन 2 दबंगों ने। ठीक है। उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है इसको, क्योंकि 1391 में इसका भी, इसने बेचारे ने मंगाया नहीं। अब इनमें विवाद पड़ रहा है, वो कह रहा नहीं मेरी है, वो कह रहा नहीं मेरी है।
तो इसलिए सबसे पहले क्या करिए, अगर बड़ा घाटा है तो बंटवारा करा के आप खरीदिए, पहली चीज। दूसरी चीज, बड़ा घाटा है उसमें अधिक कोई मान लीजिए जमीन कब्जा कर रहा है, तत्काल रोकिए। कई लोग जो बड़े बड़े साथियों घाटे होते हैं, मैं आपको फिर एक बार समझा दूं अगर नहीं समझ में आया है, और मैंने ये सलाह देने की भी सुविधा की है साथियों कि यदि आप कोई भी कानूनी सलाह लेना चाहते ले सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो आपको फीस बता दी जाएगी। अब होता क्या साथियों, जैसे मान लीजिए भाई 10 लोगों की ये ज़मीन है ये, ठीक है, लेकिन कब्जा 9 लोगों का है, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6, 7 और 8 और 9। जमीन कितनी? 10 लोगों की। यानी कि एक बंदा 10 नंबर वाला बेचारा ऐसे कब्जे ही नहीं दिया, इन लोगों ने कब्जा कर लिया। ठीक है, समझ लीजिए आप। अब ये कब्जा भी तो लेगा, इन लोगों ने भाई कब्जा कर लिया, ऐसे कब्जे ही नहीं दिया। ठीक है, अब ये कमजोर व्यक्ति था, इसने क्या किया, इसने बेच दिया हमें भाई बी को। ठीक है, अब भाई मुझे तो पता है मेरा इसमें है हिस्सा, तो है हमारा जमीन में है हिस्सा, तो हम ले सकते हैं कानूनी। अब क्या हुआ भाई, एक ने अपना मकान बना लिया, 2 ने भी अपना मकान बना लिया, तीसरे ने मकान बना लिया, चौथा, पांचवा, छठवां, 8 ने भी मकान बना लिया, 9 में बना लिया, ये 7वां बंदा ने अभी मकान नहीं बनाया, जमीन खाली है। ठीक है, अब इसने हमने एक जमीन खरीद ली, हमारा हिस्सा भी है। अब हम जाएंगे, अब इन्होंने मकान बना लिया तो इन पे तो हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, इन पे तो मकान बना खड़ा, लड़ाई कर नहीं सकते। और मैं हूँ थोड़ा दबंग टाइप का, मैंने देख ली 7 नंबर वाले ने मकान नहीं बनाया अभी, और भाई हमारा तो अंश भी है इसमें। अब 7 नंबर वाला जैसे ही मकान बनाएगा मैं तुरंत ऑब्जेक्शन करूंगा, भाई क्यों बना रहा है तू, मेरा भी तो है इसमें, नाप तोल करवा। तो यहीं पे साथियों विवाद शुरू होता है। अब बेचारे 7वें नंबर वाले की कोई गलती नहीं है, ठीक है ना। अब क्यों, हम भी क्यों करेंगे भाई, यही ज़मीन खाली है, मकान तो तोड़वा नहीं देंगे, यही ज़मीन खाली है, इस पर ही कब्जा करो। तो यहीं पे हो जाता है साथियों विवाद शुरू। ठीक है ना, यही विवाद की मेन जड़ है। तो इसलिए आप कभी भी कोई ज़मीन लेते तो पोजीशन पहले लीजिए भाई, कि कब्जा कहाँ है ये, और तुरंत बाउंड्री वगैरह कर दीजिए। ठीक है, जिससे ये खरीद रहा है तो इसको भी पता रहेगा भाई इसका भी बाउंड्री है, हम कहाँ कब्जा लेंगे जाके। ठीक है ना। तो साथियों इस तरीके से आप ज़मीन के जो अवैध कब्जाधारी हैं उनसे आप बचिए भाई, और जो ऐसे फ्रॉड होते हैं उनसे भी बचिए। और इसीलिए मैंने सुविधा शुरू की है कि भाई लोग जो है थोड़ी फीस पे करके कई फ्रॉड से बच सकते हैं, और कानूनी सलाह भी अच्छी से अच्छी कानूनी सलाह ले सकते हैं आप लोग। ठीक है साथियों, तो कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कोई भी लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और उत्तर प्रदेश में ज़मीन खरीद रहे डॉक्यूमेंट्स भी आप चेक करवा सकते हैं, जैसे खतौनी है, रजिस्ट्री है। ठीक है।